Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान कला एवं संस्कृति की ये क्लास टेस्ट सीरीज हम 11 यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कुल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है ये। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह क्लास महत्वपूर्ण है, जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। 30 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और आज का पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की क्लास को शुरू करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? शीला देवी का जो मंदिर है ये कौन से किले में है? आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। चारों ऑप्शन है ये, इनमें से सही ऑप्शन का चयन कीजिए और बताइए। देखो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। लास्ट में 30 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा आमेर। और साथियों याद रखें, आमेर का किला कहाँ पर है? जयपुर में। क्षेत्रफल कितना है? 30 हेक्टेयर। और ये दुर्ग, यह किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखें यह काली खो पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है तो देखो यहाँ पर, यह रहा दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर आपको बताना है, ये कहाँ पर है, कौन सा जिला है जहाँ पर एकलिंग जी का मंदिर है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद। 4 विकल्प है, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो अपना सही विकल्प यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, उदयपुर। राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये रहा तीसरा क्वेश्चन। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सरड़ा पानी की बावड़ी, बाटाड़ो का कुआ बायतू बालोतरा, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग झादरा, जोधपुर। चारों विकल्प है, इनमें से आपको बताना है रेगिस्तान का जलमहल। तो साथियों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बाटाड़ो का कुआ बायतू बालोतरा। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 32 खंभों की छतरी स्थित है। ये जो 32 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है? बारडोली में, उदयपुर में, गोगुंदा में, रणथंभौर में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो साथियों इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, अरे रणथंभौर में है यह 32 खंभों की छतरी, सवाई माधोपुर। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर के अलावा और भी कई जगह हैं, जैसे ब्यावर में है, बदनौर ब्यावर। याद रखें यह छतरी जोध सिंह की है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में भी है 32 खंभों की छतरी। जगन्नाथ कछवा की छतरी 32 खंभों की छतरी जोधपुर में भी है। रानी सूर्य कंवरी की छतरी, सूर्य कंवरी की छतरी याद रखें। लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है इनमें से आपको बताना है, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, राज्य में बड़ा बाग छतरियां कहाँ पर है? बड़ा बाग छतरियां जैसलमेर में, अजमेर में, बीकानेर में, अलवर में। साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प का चयन आपको करना है। बताओ बड़ा बाग छतरियां ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है या फिर अजमेर में है, बीकानेर में है या फिर अलवर में है? तो साथियों इसका सही विकल्प होगा आपका जैसलमेर। बड़ा बाग छतरियां कहाँ पर है? ये तो जैसलमेर में है। क्वेश्चन 6, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बतानी है, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा 84 खंभों की छतरी जो है ये कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, बूंदी। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यह रहा 7 नंबर का क्वेश्चन। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं?
रणकपुर के जैन मंदिर में खंभों की संख्या बतानी है। कुल कितने खंभे हैं? 1100, 1111, 1444 और 1144। यहाँ पर इसका सही विकल्प बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन सी होगा सही, ऑप्शन सी 1444। अगला क्वेश्चन है, घंटियों का शहर कहलाता है। घंटियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर, मारवाड़, कोटा, जालरा, पाटन। सही ऑप्शन का चयन करो। घंटियों का शहर, तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जालरा, पाटन, झालावाड़। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर देखो क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहां पर स्थापित किया गया? जैसलमेर, पोखरण, तन्नौट, रामदेवरा। सही विकल्प आपको बताना है। बताओ यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ कहां बनाया गया, स्थापित किया गया, यह आपको यहां पर बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है, इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, तन्नौट। तन्नौट माता जैसलमेर सैनिकों की कुल देवी, ये भी याद रखें यहाँ पर। क्वेश्चन 10वां देखो, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? नागौर में किस सूफी संत की दरगाह है? विकल्प देखो, हमीदुद्दीन, मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन, शक्कर बाबा। चारों विकल्प में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, हमीदुद्दीन। याद रखिएगा यहाँ पर। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन क्या है? ये रहा 11वां क्वेश्चन, नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? राणा कुंभा 1468, जगत सिंह ने 1651 में, राज सिंह ने 1691 में, राणा अमर सिंह ने 1598 में। सही विकल्प क्या होगा इसका? नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया? ऑप्शन सी, राज सिंह ने 1691 में। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, बारादेवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है। बारादेवरा नामक शिव मंदिर समूह कहां पर स्थित है? जाजपुर, शाहपुरा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो साथियों इसका सही विकल्प बताओ। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, जाजपुर, शाहपुरा। बारादेवरा नामक शिव मंदिर समूह ये कहां पर है? शिव मंदिर समूह जाजपुर, शाहपुरा। याद रखें ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सुनहरी कोटी कहां पर स्थित है? सुनहरी कोटी अजमेर, टोंक, जालौर, पाली। सुनहरी कोटी ये कहां पर है? क्वेश्चन पुराना है, आया हुआ है कई बार। सुनहरी कोटी ऑप्शन बी, टोंक। याद रखिएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर का क्वेश्चन है, तेजाजी का जन्मस्थल। तेजाजी का जन्मस्थल है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोल्लू। तेजाजी का जन्म स्थान कहां पर है? ददरेवा, खड़नाल, आसिंद, कोल्लू। इनमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे खड़नाल, खड़नाल। याद रखें ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, किसे छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता, अरे छेड़छाड़ का देवता कौन कहलाते हैं? इलोजी, मामादेव, कल्लाजी, देवनारायण जी। तो बताओ यहाँ पर छेड़छाड़ का देवता किसे कहते हैं? तो साथियों याद रखिए इसका सही विकल्प है इलोजी। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर, छेड़छाड़ के देवता इलोजी।
इलोजी होलिका के होने वाले पति थे। जब ये बारात लेकर गए तो होलिका प्रहलाद को मारने के चक्कर में उसको गोदी में बिठाकर आग में बैठ गई थी, लेकिन प्रहलाद तो मरा नहीं और खुद ही जलकर भस्म हो गई। तो इलोजी ने ये शपथ ली कि मैं आजीवन दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये प्रण लिया इलोजी ने। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, यहाँ पर छेड़छाड़ के देवता इलोजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। और आगे 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? बांसी दुगारी ये कहाँ पर है? नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। सही ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पर इसका सही विकल्प साथियों बांसी दुगारी, बूंदी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जाहर पीर नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर किसे कहते हैं? जाहर पीर याद रखिए, जाहर पीर किसको कहते हैं? ये लोक देवता कौन है? देवनारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी। जाहर पीर के नाम से किसे जाना जाता है? सही ऑप्शन बताओ यहाँ पर, आपका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों इसका जो सही विकल्प है जाहर पीर। जाहर पीर किसे कहते हैं? अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। बाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प है अरे देवनारायण जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। देवनारायण जी, भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन। जिलानी माता किस क्षेत्र की लोक देवी है? जिलानी माता किस क्षेत्र की लोक देवी है? अलवर, करौली, आमेर, राजसमंद। इसका सही विकल्प अरे जिलानी माता ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र की लोक देवी है? बताओ। इसका जो सही विकल्प होगा जिलानी माता ये कहाँ की है? कहाँ की लोक देवी है? याद रखिएगा यहाँ पर अलवर क्षेत्र। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की है, लोक देवी है ये। जिलानी माता अलवर क्षेत्र की लोक देवी है, याद रखें। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? जिलानी माता किस क्षेत्र की लोक देवी है? ऑप्शन ए अलवर क्षेत्र। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर रखन किसका आभूषण है? रखन ये रखन आभूषण है, लेकिन ये कहाँ पर पहना जाता है? गले में, गला, पैर, दांत, बाजू व हाथ। सही ऑप्शन का चयन करना है। रखन, रखन आभूषण किस अंग में पहना जाता है? किस अंग पर पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है? बताओ। रखन किसका आभूषण है? दांत का, दांत का आभूषण है ये रखन, याद रखें। और इसके अलावा दांत का नाम आ गया है तो यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है चोंप। ये जो चोंप होती है ये दांतों से संबंधित है। और चौंप, ये चौंप ये एक अलग है। तो दोनों में अंतर है, यहाँ पर ध्यान रखें। अंतर क्या है? चोंप ये तो दांत से संबंधित है और चौंप ये नाक से संबंधित है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। देखो 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन। फोलरी नामक आभूषण क्वेश्चन है। फोलरी नामक आभूषण
पहना जाता है, ये कहाँ पर पहना जाता है? पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, नाक में, कान में। फोलरी। तो सही विकल्प का चयन करो यहां पर। तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा फोलरी। अरे ये तो पैर से संबंधित है, पैर की अंगुली में पहनी जाती है फोलरी। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? संत दरियाओं जी का संबंध है, संत दरियाओं जी का संबंध बताना है। रामसनई मत, रामानंदी मत, रामानुज मत, ब्रह्म मत। संत दरियाओं जी का संबंध कौन से मत से हैं? तो साथियों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए रामसनई मत। संत दरियाओं जी का संबंध रामसनई मत से हैं, याद रखिए यहां पर। और साथियों याद रखें संत दरियाओं जी रेणकी रामसनई शाखा के प्रवर्तक है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। रामसनई शाखा के संस्थापक, अगर बात करें शाहपुरा की जो रामसनई शाखा है उसके संस्थापक की बात करें तो संत रामचरण जी का नाम आप याद रखें। रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर बात करें दोस्तों, रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ की अगर बात करें तो शाहपुरा याद रखें। रामसनई संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो रामसनई संप्रदाय से संबंधित है ये फूल डोल महोत्सव। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, शाहपुरा, शाहपुरा में इसका आयोजन होता है फूल डोल महोत्सव का। ये भी रामसनई संप्रदाय से रिलेटेड है। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड पढ़ने को मिला है, तो इसे आप जरूर याद रखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन है, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से। तेरापंथी संप्रदाय, तेरापंथी संप्रदाय याद रखें, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से रिलेटेड है ये? तो बताओ यहाँ पर किससे जुड़ा है ये? तो साथियों इसका जो सही विकल्प होगा, अरे तेरापंथी संप्रदाय ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से जुड़ा है ये, तो ये याद रखें यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर अगर पर्युषण पर्व की बात करें, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर भी आप क्या बताएंगे? जैन धर्म। पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है, तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों तेरापंथ की बात करें, तेरापंथ की, तेरापंथी संप्रदाय है ये, और इसी के साथ आप ये भी याद रखें तेरापंथ के अगर प्रवर्तक पहुंचा जाए, तेरापंथ के प्रवर्तक कौन है? तो आप भीकन जी का नाम याद रखिएगा, भीकन जी। राजस्थान में तेरापंथ के प्रवर्तक कौन है? भीकन जी। और तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है? तो देखो यहाँ पर प्रभात सुतार द्वारा निर्मित आदमकद लकड़ी की गणगौर कितने वर्ष पुरानी है? इसका आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। 350 वर्ष, 400 वर्ष, 100 वर्ष, 250 वर्ष। सही विकल्प बताओ। प्रभात सुतार द्वारा निर्मित आदमकद लकड़ी की गणगौर कितने वर्ष पुरानी है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, 350 वर्ष। 350 वर्ष पुरानी है ये, तो ये आपको याद रखना है।
25 नंबर का क्वेश्चन है, देवीलाल सामर ने कहाँ भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है देवीलाल सामर ने कहां पर भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। तो साथियों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, उदयपुर। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में की। और देवीलाल सामर को कठपुतली खेल के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है, याद रखना है। और उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों 22 फरवरी 1952, याद रखें 1952। इसके साथ में उदयपुर में कठपुतली संग्रहालय भी याद रखें। उदयपुर में क्या है? कठपुतली संग्रहालय। क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? यहां पर कला याद रखें, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध बताना है किस कला से है? जीनगरी कला, ब्लू पोटरी, खेवा कला, उस्ता कला। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? ऑप्शन बताओ, सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी होगा, उस्ता कला। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध उस्ता कला से संबंधित है। और याद रखें ब्लू पोटरी में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। किसको? अरे कृपाल सिंह शेखावत को। और दोस्तों उस्ता कला की बात करें तो ये क्या होती है उस्ता कला? तो उस्ता कला में आपको याद रखना है, ऊंटों की खाल पर सोने चांदी से कलात्मक अंकन जो किया जाता है उसे उस्ता कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? शैली नाम याद रखें, शैली। कला की बात नहीं हो रही है, कला शैली की बात हो रही है। तो दोस्तों बीकानेर शैली याद रखें, बीकानेर शैली बतानी है आपको। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है, किस कला शैली से संबंधित है, तो बीकानेर शैली याद रखें। और ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उस्ता कला नाम याद रखें, उस्ता कला कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पर देखना है। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना आपको बताना है। लखनऊ, बनारस, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, जयपुर। मरुभूमि की कोकिला नाम से प्रसिद्ध है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिलाई बाई, सरोजिनी नायडू, गौरी बाई, लता मंगेशकर। तो मरुभूमि की कोकिला यहाँ पर आपको बतानी है। तो बताओ इनमें से सही विकल्प क्या होगा? अरे मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? तो प्यारे साथियों इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन ए होगा सही, अल्लाह जिलाई बाई। ये मरुभूमि की कोकिला कहलाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पर दोस्तों आपको गलत युग्म का मिलान करना है, जो गलत है वो बताना है। राजस्थान के लोक नृत्य और उसके प्रचलित क्षेत्र के लिए कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में देखो गीदड़ नृत्य हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र, ये आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद में देखो यहाँ पर ढोल नृत्य, ये जालोर का है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में बम रसिया नृत्य,
ये कहाँ का है? अलवर भरतपुर, ये भी सही है। डांडिया नृत्य हाड़ौती क्षेत्र, यहाँ पर मामला गड़बड़ है, जो युग में सही नहीं है उसी का तो चयन करना है। तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, डांडिया नृत्य हाड़ौती क्षेत्र। ये गलत है, गलत का ही चयन करना है यहाँ पर, ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन डांडिया नृत्य की बात करें तो दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, याद रखिए यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, और आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये रहा 30 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? अरे राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों ये कौन सा नृत्य करती है, किस नृत्य से संबंधित है ये? गुड़दा नृत्य, बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, कालबेलिया नृत्य। अरे गुलाबों का संबंध ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। ये मैंने ही बता दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज, और कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपने 30 में से कितना सही किया है वो आपको यहाँ पर बताना है, आपका स्कोर क्या रहा यहाँ पर कमेंट करें जरूर। सभी कमेंट करके बता दीजिए कि 30 में से आपने कितना सही किया, क्या रहा आपका स्कोर। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, और ये क्लास अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, साझा करें, ताकि उन्हें भी अपनी तैयारी को वे बेहतर बना सके और इस तरह की शानदार ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।